नमस्कार दोस्तों, कैप्सूल पेंटाप्राजोल 40 mg के बारे में बात करते हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की दवा है। इसी ग्रुप के अंदर ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, एस्मोप्राजोल ये सभी तरह की दवाएं आती है। इसको सामान्य भाषा में इनको अपने भूखे पेट का कैप्सूल या अपने गैस का कैप्सूल कहा जाता है। पेंटोप्राजोल के मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं, कैसे काम करता है। अपने पेट स्टोमक के अंदर जो एसिड सिक्रेशन होता है वो भोजन पाचन के लिए बेहद ही आवश्यक होता है। ये कई बार एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे अपने वो खट्टी डकार, ये पेट में अल्सर वगैरह कर जाता है। तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए अपने पेंटोप्राजोल का उपयोग करते हैं। पेंटाप्राजोल हमारे स्टमक के अंदर पेराइटल सेल्स में जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप है उसे बाइंड होता है और उसको इनहिबिट करता है इरिवर्सिबली 24 घंटे के लिए, जिससे एसिड सिक्रेशन का जो फाइनल स्टेप है उसको ये रोक देता है, जिससे पेट में एसिड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे अपने को राहत मिलती है। पेंटोप्राजोल टेबलेट का उपयोग सीने में जलन, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, पेट के अल्सर, इरोजिव इसोफेजाइटिस, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम वगैरह में काम में लिया जाता है। ये एसिड की मात्रा को कम करता है, जिससे अपने को निजात मिलती है इन बीमारियों से। पेट में ज़्यादा मात्रा में एसिड के सिक्रेशन से अपने को पेट में अल्सर हो जाते हैं, स्टोमक की म्यूकोजा ब्रेकडाउन हो जाती है, GERD हो जाती है, जिसमें एसिड का रिफ्लेक्स हो जाता है अपने को, जिससे अपने खट्टी डकार वगैरह आती है, सीने में जलन होता है, इसोफेगस में भी अपने अल्सर हो जाता है, इरोजिव इसोफेजाइटिस। ये सभी में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। पेंटाप्रोजोल या इस ग्रुप की जो PPI होती है वो एसिड की मात्रा को कम करता है, जिससे अपने बीमारियों से अपने को निजात मिलती है। अब अपन पेंटोप्राजोल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसमें सर दर्द वगैरह, डायरिया वगैरह ये कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, तो किसी किसी में देखा जाता है। दवाई के स्टॉप करने से बंद हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट की बात करते हैं, यदि अपन 7-8 साल तक कंटिन्यू इसको ले रहे हैं तो इसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। विटामिन B12 डिफिशियंसी अपने देखने को मिलती है, क्योंकि एसिड होता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो भी आयन है उनके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एसिड की मात्रा कम होने से अपने को ये रिस्क रहता है, इसलिए अपने इनका सप्लीमेंट इनके साथ अपने को लेना चाहिए, विटामिन B12 और कैल्शियम का। सामान्य रूप से पेंटाप्राजोल का कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा सेफ ड्रग माना जाता है। इसे शॉर्ट टर्म के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। इस कोई भी अपने को साइड इफेक्ट जनरली नहीं देखने को मिलता है। डॉक्टर की सलाह से अपन यदि कई सालों तक अपने को लेना होता है तो अपने को इसके लिए कैल्शियम और विटामिन B12 का टेस्ट कराना चाहिए और उसके साथ इसका सप्लीमेंट का यूज़ करने चाहिए इनके। अब पेंटाप्राजोल की अपने डोज की बात करते हैं तो ये अपने को जो 40 मिलीग्राम की आती है, ये कब लेनी चाहिए? ब्रेकफास्ट से लगभग 1 घंटा पहले या भूखे पेट, खाली पेट का कैप्सूल इसको बोलते हैं। पेंटाप्राजोल प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है, डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ कर सकते हैं। पेंटाप्राजोल अब इंडिया में बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है, पेंटोसिड, पेंटो 40, पेंटो शेक, पेंटो काइंड, ये सभी में पेंटाप्राजोल होता है। जनरली पेंटोप्राजोल पेंटोप डी के फॉर्म में आता है, जिसमें पेंटोप्राजोल 40 mg, डोमपेड्रोन 30 mg होता है। डोमपेड्रोन प्रोकाइनेटिक ड्रग है जो अपने नोजिया वोमिटिंग होता है उससे भी निजात दिलाता है, और जो इंडाइजेशन की समस्या होता है हार्ट बर्न उससे भी अपने को निजात दिलाता है। जनरली जो भी पेन किलर्स होते हैं, आइबोपिसियम, डाइक्लोपिसियम जो भी अपने को मिलता है, एनसेड होता है वो स्टोमक में एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे स्टोमक में अल्सर हो जाते हैं। उससे बचने के लिए डॉक्टर अपने वो जनरली कैप्सूल के फॉर्म में अपने वो प्रिस्क्राइब करता है, भूखे पेट का कैप्सूल पेंटोप। ये जो एंटीबायोटिक के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है जो स्टोमक अल्सर की समस्या से बचने के लिए। ये IV फॉर्म के अंदर भी आता है 1 मिलीग्राम का पेंटोप्राजोल। तो एंटीबायोटिक लगाने से पहले अपने वो इसका इसका इंजेक्शन लगाया जाता है जनरली। बहुत ही सेफ ड्रग है, इसका अपन यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह।